नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं, एक टारगेट अचीवर इंसान होता है और एक होता है स्किल्ड इंसान, यानी जिसके अंदर उस काम को करने के लिए स्किल्स होती है, और एक होता है उस काम के करने के लिए उसके पास स्किल्स नहीं होती, लेकिन वो जो उसमें चीजें हैं उसको आसानी से कर लेता है, यानी उसको टारगेट अचीवर कहते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल के साथ ही समझाने वाला हूं कि दोनों में से आगे बढ़ने के चांस किसके रहते हैं और कौन ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास आसपास जो लोग काम करते हैं या हम खुद से दो तरह से वर्क करते हैं। एक स्किल्स को अपना इंप्रूव करते हैं, स्किल्स को बढ़ाते हैं उस पोजीशन के लिए, उस काम के लिए, और उस तरह से वर्क करते हैं। एक दूसरे तरह का लोग होते हैं, चाहे हम भी हो सकते हैं उसमें से, जो टारगेट अचीवर होते हैं। यानी अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वो काम अच्छी तरह से करके देना है किसी भी तरह से, लेकिन हम अपनी जो स्किल्स है उसको नहीं बढ़ाते हैं, उसको नहीं सीखते हैं, लेकिन वो काम हम अच्छी तरह से कर देते हैं जिस पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, आपकी टीम में भी हो सकते हैं, आप खुद से भी हो सकते हैं, यानी आप ही वो इंसान हो सकते हैं जिसमें या तो टारगेट अचीवर वाला गुण होगा या स्किल्स वाला गुण होगा, यानी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने का गुण होगा उस पोजीशन के लिए। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है कि यहां पर जो टारगेट अचीवर लोग होते हैं वो अपना वो काम तो आसानी से कर लेते हैं और उसी काम में वो महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाते हैं और आगे आने वाली जो पोजीशन है उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हालांकि उनको ये चीज पता होती है कि आगे की जो पोजीशन है उसमें क्या क्या स्किल्स लगेंगी, और वो इस काबिल भी होते हैं कि उसको आसानी से सीख सकते हैं। उनके आसपास ही वो चीजें होती हैं जिसको वो फ्री में इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। तो ये टारगेट अचीवर वाले लोग हो गए। अब एक पर्सन ऐसा है वो टारगेट बिल्कुल अचीव नहीं करता, मतलब बहुत कम टाइम में टारगेट अचीव करता है या टारगेट से हमेशा कम रहता है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता रहता है। आगे वाली जो पोजीशन है उसमें जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो काम करता रहता है और वो स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब इसमें यहां पर ग्रोथ कौन करेगा? काफी लोग कहेंगे कि जो टारगेट अचीव करता है ग्रोथ वो करेगा। नहीं, टारगेट अचीव करने वाला ग्रोथ बिल्कुल भी यहां पर नहीं करेगा इस कंडीशन में जो मैंने उदाहरण दिया है। यहां पर जो आगे की पोजीशन मिलेगी या ग्रोथ मिलेगी जल्दी, वो मिलेगी स्किल्स एम्प्लॉय को, क्योंकि आगे की जो पोजीशन है उसके लिए उसमें स्किल्स आ चुकी हैं या उसने वो स्किल्स दिखा दी हैं, सीख ली हैं और उसको इंप्रूव कर लिया है। तो अगर आगे कोई भी उन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट किया जाएगा तो सबसे पहले जो स्किल्ड एम्प्लॉय होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, और जो टारगेट अचीवर होगा उसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। अब दिक्कत यह होती है कि मार्केट में आपको जितने टारगेट अचीवर लोग मिलते हैं वो हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि उन्होंने फलाना कंपनी में भी टारगेट खूब अचीव किया, इस कंपनी में भी किया, और वो टारगेट अचीव करना जानते हैं। वो चुटकियों में टारगेट अचीव कर देते हैं, फोन से ही ऑर्डर ले लेते हैं, फोन से ही डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लगा देते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हुई। उनको किसी ने भी, किसी मैनेजर ने हाथ पकड़ के ऊपर नहीं पहुंचाया। हालांकि उनकी जो सैलरी है थोड़ी मोटी उसमें ग्रोथ हो जाती है, सैलरी में ग्रोथ हो जाती है, लेकिन पोजीशन में कोई उन्हें वो पोजीशन नहीं देना चाहता। इसका रीजन क्या है? तो यहां पर मैं एक रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो मेरी टीम में एक लड़के के साथ हुआ है बहुत पहले। तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि वो मेरी टीम में था, यानी मेरी टीम में जो एएसएन थे वो उसकी टीम में था, ठीक है। अब वो लड़का मतलब उम्र उसकी मेरे बराबर ही थी,
जिस उम्र का मैं हूं उसी उम्र का वो भी है। वो ग्रेजुएट था, सिंपल मतलब ग्रेजुएशन, बीए हिस्ट्री, सिंपल ग्रेजुएशन उसके पास थी, लेकिन उसको इंग्लिश की भी अच्छी नॉलेज थी और वो चीजों को समझता था। मतलब अगर किसी चीज सीखना चाहे तो वो आसानी से सीख सकता था। उसको बात करना भी अच्छा आता था। वो अपने एरिया का टारगेट, यानी मैंने जब उस कंपनी को ज्वाइन किया वो बहुत पहले ही उस कंपनी में, मतलब 5 साल पहले से ही काम कर रहा था, 5-6 सालों पहले से ही, और वो हमेशा अपना टारगेट अचीव करता था। और इस हद तक वो टारगेट अचीव करता था कि उसको कुछ कंट्रोल भी करना पड़ता था, अपने टारगेट बहुत ज्यादा ना हो जाए। लेकिन उसकी हमेशा, जब भी उसके साथ वर्किंग होती थी तो उसकी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसको सेल्स ऑफिसर नहीं बनाया गया। आज तक उसको जितने भी जीएम आए, जितने भी वाइस प्रेसिडेंट आए, जितने भी आरएसएम आए, सब यही कहते थे कि आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपको ग्रोथ देंगे। लेकिन उसको 2-3 बार ग्रोथ मिली भी तो वो केवल सैलरी में मिली। इसके पीछे रीजन क्या था? जब मैं आया, मैंने उसको स्टडी किया, एनालिसिस किया, उसके साथ वर्किंग की और मैनेजमेंट के साथ भी फीडबैक लिया, जो बहुत पहले से उसके साथ वर्किंग कर चुके हैं, और उसके बारे में भी मैनेजमेंट का एकदम पॉजिटिव रिव्यू था कि ये लड़का हमारे लिए हीरा है, इसको कंपनी छोड़ के नहीं देने जाना, इसको मतलब इस तरह से रखना है कि इसको कंपनी छोड़ के नहीं जाए, भले इसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़े। इस वजह से वो 5-6 सालों से पहले से काम कर रहा था और आगे भी वो काम करता रहे। तो उसकी समय समय पर जब वो थोड़ा सा परेशान होता या निराश होता या कंपनी छोड़ने वाला होता तो उसकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी जाती थी, उस लालच में वो रुक जाता था। लेकिन जब मैंने उसके साथ काम किया मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सेल्स ऑफिसर इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरी ही एज ग्रुप का था। वो पर्सनैलिटी भी अच्छी थी बातचीत से। लेकिन जब मैंने उसके साथ वर्किंग की तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी जो सेल्स ऑफिसर के लिए होती हैं। और मेरी जो कंपनी थी वो थोड़ा सा कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, यानी एक्सेल में, कंप्यूटर पे, मोबाइल में, मेल, एक्सेल सीट, वर्ड फाइल, प्रेजेंटेशन, ऐसी चीजें काफी ज्यादा होती हैं। किसी भी अच्छी कंपनी में ये सारी चीजें होती हैं। और आजकल तो जितनी नई कंपनियां हैं, लाला टाइप की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, न्यू लॉन्च कंपनी है, सभी चाहती हैं कि ये चीजें तो एक सेल्स पर्सन में आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी उसको नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ देगी तो टारगेट अचीवमेंट पे तो सेल्स टीम उसे ग्रोथ दे सकती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेल्स के बेस पे उसको ग्रोथ देना चाहेगा, लेकिन जो एचआर की टीम है, फाइनेंस की टीम है, कंपनी का जो ऑनर है, उसके लिए सेल्स टारगेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बंदे को लैपटॉप चलाना आना चाहिए, मेल भेजना आना चाहिए, मोबाइल पे काम करना आना चाहिए, टेक्निकल आदमी होना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। उसे टारगेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। जब मैंने उसके साथ काम किया तो मैंने देखा कि उसके घर में लैपटॉप था, उसकी वाइफ, उसके भाई यूज करते थे, वो मुझे बताता भी था और कभी कभी बैग में डाल के ले भी आता था, लेकिन उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता था। वो डाल के जब लाता था, अगर उसे जैसे कोई फाइल सीट बनाने को कह रखी है तो वो, जैसे मैं वर्किंग करने आया तो डाल के ले आया और वो काम मुझसे ही करवाता था। जब उससे कहा जाता था कि आप ये सीख लो, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, सेल्स ऑफिसर आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि सेल्स ऑफिसर की मान लो वैकेंसी है तो आप आ जाएंगे, तो वो हमेशा यही कहता था। उसका एटीट्यूड, मतलब जो सीखने वाला एटीट्यूड था, वो चीज नहीं थी। उसने केवल एक सेल्स टारगेट पूरा करना सीखा था, वो बस उतने में ही रहना चाहता था। वो बार बार यही कहता था कि जब मुझे सेल्स ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी तो मैं 2 से 3 दिन में सीख जाऊंगा सर, 2 से 3 दिन में सीख जाऊंगा जब मिल जाएगी। लेकिन लैपटॉप उसके पास है इतने सालों से, तो वो चलाना नहीं सीखा, वो कंप्यूटर नहीं सीखा, वो एक्सेल नहीं सीखा, वो दूसरे से काम करवाता है। और ऐसे करके कम से कम उसके साथ 1.5-2 साल हो ही गया। बार बार जब भी मैं कहता था, क्योंकि सेल्स ऑफिसर उसके पोजीशन, मतलब उसके जो सीनियर था सेल्स ऑफिसर, एएसएम के बाद सेल्स ऑफिसर था, तो वो आते गए और कई सारे चेंज भी हो गए। लेकिन वो बार बार इसी चीज से गुस्सा होता था कि मुझे क्यों नहीं बनाया जा रहा, मेरे में तो सब कुछ है, मेरा तो 120% टारगेट है, 140% टारगेट है,
मैं कभी टारगेट से नीचे नहीं उतरता हूं, कैसी परिस्थिति है मैं घर से ऑर्डर ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हाँ, वो कर लेता था, लेकिन जो आगे की पोजीशन होती है, कंपनी को जो पोजीशन बनाती है बहुत सोच समझ के बनाती है, उसको जो रिक्वायरमेंट उस पर चाहिए वो तो उसे चाहिए ही। अगर सेल्स की टीम किसी को रिकमेंड कर देगी कि ये बहुत अच्छा अचीवर है, इसको आप सेल्स ऑफिसर बना दो, तो कंपनी नहीं बनाएगी, क्योंकि वहां पर उसको टारगेट अचीव नहीं करवाना है। टारगेट अचीव तो आधा पार्ट रहता है और आधा पार्ट रिपोर्टिंग का रहता है। और फिर जब जिस बंदे का ऐसा एटीट्यूड हो कि मैं सीख लूंगा, जब मुझे वो पोजीशन मिलेगी, तो कोई भी कंपनी या कोई भी सीनियर क्यों चाहेगा ऐसे कैंडिडेट को उस पोजीशन पे लाना कि वो आने के बाद सीखेगा। जब आप उसको कहोगे ये रिपोर्ट बना लो, तो उसको आता तो होगा नहीं, वो भी आपसे कह देगा सर अभी तो सीख रहे हैं, सर अभी तो आपको पता ही है मुझे तो आता नहीं है, मैं धीरे धीरे इससे करवा रहा हूं, उससे करवा रहा हूं, ये करवा रहा हूं। तो कोई भी नहीं चाहेगा उसको प्रमोट करना, या दूसरी कंपनी में भी जाएगा तो उसको तभी याद करेगा जब वहां पर टारगेट अचीव करवाना होगा। लेकिन कोई मैनेजरियल काम करवाना होगा, कोई रिपोर्टिंग वाला पोजीशन होगी, उस पे उस बंदे को कभी कोई भी याद नहीं करेगा। इसलिए आपको अगर कोई पोजीशन चाहिए तो आप पहले से तैयारी करो, उसकी जो चीजें हैं कुछ देखो, सब चीजें अपने आप पता लगाओ। लेकिन यहां पर तो सीनियर खुद बोल रहे हैं, सीनियर बोल रहे हैं, आपको सब चीजें पता है, तो भी आप कह रहे हो कि आपको जब पोजीशन मिल जाएगी तब आप सीखोगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एएसएम है, अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं, तो एएसएम वाली जितनी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कागज पे नोट करिए कि उसके क्या क्या काम होते हैं और आपको उसमें से क्या क्या काम आता है। आपको केवल टारगेट अचीवमेंट नहीं करना, आपको मैनेजरियल काम भी करना है, आपको रिपोर्टिंग का भी काम करना है, रिपोर्टिंग करवानी भी है तरह तरह के माइंडसेट वाले लोगों से, तरह तरह के बिहेवियर वाले लोगों से। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं उस जॉब को पाने से पहले। अब जब ये क्वालिटी आपके साथ काम करने वाला मैनेजर देखेगा, दूसरी कंपनी वाला मैनेजर देखेगा, तो वो जरूर आपको रिकमेंड करेगा और आपको प्रमोट करेगा उस कंपनी में, नहीं तो वो किसी दूसरी कंपनी में जाएगा तो आपको जरूर याद करेगा। इस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है। वरना आप सोचेंगे कि जब आपको पोजीशन मिल जाएगी तब आप काम करेंगे, तो ऐसा 100 लोग होंगे तो उनके 1% के साथ होगा कि उनको वो पोजीशन मिल जाए, उसके बाद वो सीखें जान पहचान से, चापलूसी से, या उनका लक अच्छा हो। तो इस तरह नहीं करना है। आपको जो पोजीशन चाहिए आप उसको पहले सीख लीजिए और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अपने आसपास वाले लोगों को भी दिखाते रहिए, तो फिर वो उसके माइंड में बैठ जाएगा कि इस लड़के को तो ये सारी चीजें आती हैं यार, इसकी तो पोस्ट थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए। तो वो कोशिश करेगा कि उसी कंपनी में उसकी पोस्ट बढ़वा दे, या वो किसी दूसरी कंपनी में जाएगा और उसको रिक्वायरमेंट रहेगी उस पोस्ट के लिए लड़के की, तो वो उसे याद करेगा। तो जो टारगेट अचीवर होते हैं, आपने काफी सारी कंपनी में देखा होगा, टारगेट अचीवर बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफाइल पे नहीं पहुंच पाते, बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफाइल नहीं ले पाते, और उसी एरिया में, उतने ही एरिया में वो लोग काम करते रहते हैं। सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन एक हर पोजीशन की एक लिमिट होती है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ती। अगर एसआर सेल्स एग्जीक्यूटिव की लिमिट है एक 17-18 हजार, 19,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, चाहे आप कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके लिए आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, तब आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। उस पोजीशन के लिए आपको टारगेट अचीवमेंट भी आना चाहिए, मैनेजरियल काम भी आना चाहिए, रिपोर्टिंग वाला भी आना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक छोटी वीडियो इससे पहले डाली थी, उसमें ही बताया था यही टारगेट अचीवर और स्किल्ड एम्प्लॉय। अगर स्किल्ड एम्प्लॉय है, उसको बहुत सारी स्किल्स आती है, रिपोर्टिंग आता है, सारी चीजें आती है, तो थोड़ा बहुत अगर वो टारगेट में कम भी है तो समय के साथ सीख जाएगा। इसलिए कंपनी उसको, जिस कंपनी में काम कर रहा है वो भी ग्रोथ दे देगी, नहीं तो दूसरी कंपनी उसे ग्रोथ तो दे ही देगी। इसलिए अपनी स्किल्स को निखारिए, एक ही स्किल्स पे अटक मत जाइए। एक जॉब के लिए अगर 5 स्किल्स की जरूरत है तो 5 पर आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सेल्स लाइन में हैं और केवल सोचते हैं कि टारगेट अचीवमेंट करना ही एक स्किल्स है, इसी से आप टिके रह सकते हैं, इसी से आपकी ग्रोथ होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सेल्स लाइन में कई सारी स्किल्स का
एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सेल्स में भी अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन में भी अच्छा होना चाहिए, रिपोर्टिंग में भी अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी अच्छा होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल हो रहा है कंपनियों में, आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए, आपको जियो लोकेशन ट्रैक करना आना चाहिए, एप्स ट्रैकिंग आनी चाहिए, एप्स से हर बंदे का जो डिटेल एनालिसिस होता है वो अब रिपोर्ट आपको पढ़नी आनी चाहिए, निकालना आना चाहिए, मोबाइल से ही मेल भेजना आना चाहिए, मोबाइल से ही एक्सेल सीट बनाना आना चाहिए, मोबाइल से ही प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। ये आपको सीखना होगा, कोई कहेगा नहीं, लेकिन आप अपने अगल बगल देख के सीख सकते हैं। तो यहां पर जो टारगेट अचीवर होता है वो हमेशा रोता ही रहेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हां, लोग उसको पुचकारते रहेंगे, उसके साथ सहानुभूति रखेंगे, क्योंकि वो टारगेट अचीव करता है, उसमें एक स्किल्स है, लेकिन बाकी की जो 4-5 स्किल्स है वो नहीं है, या वो सीखने का उसके अंदर गुण नहीं है, जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है। तो दूसरा आदमी भी डरता है कि अगर इसको मैंने प्रमोट करा दिया और ये जो 2-3 स्किल्स है उसको नहीं सीख पाया 2-3 दिन में और नहीं कर पाया, तो ऊपर वाले को अगर पता पड़ गया, मेरे बॉस को, तो वो मुझे ही डांटेगा कि आपने कैसा इंटरव्यू लिया था, किस लड़के को प्रमोट करा दिया। क्योंकि जो आदमी उस पोजीशन को पाने से पहले 10-20 साल में नहीं सीख पाया, वो पोजीशन को पाते ही कैसे सीखेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फास्ट सीखते हैं। इसलिए टारगेट अचीवर और स्किल्ड एम्प्लॉय में अगर 5 स्किल्स चाहिए और किसी के पास केवल टारगेट अचीवमेंट करने की स्किल्स है और किसी के पास टारगेट अचीवमेंट करने की थोड़ी सी स्किल्स है, कम्युनिकेशन की स्किल्स है, उसको रिपोर्टिंग की स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, तो हमेशा उसी को, यानी स्किल्स जिसके पास ज्यादा है उसी को इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में आपको सारी चीजें दिखानी होती हैं, टारगेट अचीवमेंट कोई नहीं देखता। आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, आपकी रिपोर्टिंग, आपकी कैपेसिटी, सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं। तो दोस्तों, अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप अचीवर हैं और आपने स्किल्स पे ध्यान दे दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास सेल्स की स्किल्स है, टारगेट अचीव करने की स्किल्स है, और उसके बाद 2-3 स्किल्स और आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है आप वो मुझे जरूर दीजिए। तो मैं यहां पर इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूं कि हमेशा स्किल्ड एम्प्लॉय को प्रायोरिटी दी जाती है। भले उसे सेल्स के काम के लिए ही रखा जाएगा, लेकिन उसके पास सेल्स में थोड़ी सी कम भी रहेगी स्किल्स, और ज्यादा स्किल्स रहेंगी तो उसको ज्यादा लिया जाएगा, उसको मतलब आसानी से प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो चाहे सिस्टम के बाहर हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।